दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ताकत और संपत्ति के बावजूद कुछ लोग खुश क्यों नहीं रहते? आज की हमारी इस प्रेरक कहानी में महात्मा बुद्ध ने एक स्वार्थी राजा को ऐसा जीवन का पाठ पढ़ाया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। आइए इस कहानी से सीखें कि सच्ची खुशी और ताकत कहाँ छिपी होती है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और राज्यों में भ्रमण करते हुए एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां के राजा की प्रसिद्धि उसके स्वार्थ और लालच के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी। यह राजा अपनी प्रजा पर भारी कर लगाता था और जो भी कर नहीं चुका पाता उसे कड़ी सजा देता था। राजा का सारा ध्यान अपने खजाने को भरने में ही रहता था। लोग भूख और गरीबी से तड़प रहे थे, लेकिन राजा को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब राजा को पता चला कि महात्मा बुद्ध उनके राज्य में आए हैं, तो उसने उनका भव्य स्वागत करने का निर्णय लिया। हालांकि उसके मन में यह विचार था कि बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व से मिलकर वह अपने बारे में और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। राजा ने बुद्ध से मुलाकात के दौरान कहा, हे महात्मा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत ज्ञानी हैं और लोगों को जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं अपने राज्य को और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध कैसे बना सकता हूं। क्या आप मुझे वह मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं हमेशा विजयी रहूं और मेरा धन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे? बुद्ध मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा और गहरी शांति झलक रही थी। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार एक भूखा पक्षी एक खेत में पहुंचा। उस खेत में उसे बहुत सारे चावल और गेहूं के दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। वह बेहद खुश हुआ और उसने जल्दी जल्दी उन दानों को अपनी चोंच में भरना शुरू कर दिया। उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर उसने जल्दी दाने नहीं बटोरे तो कोई और आकर उन्हें ले जाएगा। कुछ ही समय में पक्षी ने अपने पास जितने दाने भर सकता था भर लिए, लेकिन जब उसने उड़ने की कोशिश की तो दानों का बोझ इतना अधिक था कि वह अपने पंख फड़फड़ाने के बावजूद उड़ नहीं सका। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके सारे दाने छिटक कर इधर उधर फैल गए। भूखा होते हुए भी वह उन दानों को खा नहीं सका। राजा ने ध्यान से यह कहानी सुनी और फिर पूछा, महात्मा, यह कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मैं इसे समझ नहीं पाया। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, महाराज, उस पक्षी की स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जो अपने लालच में केवल अपने लिए धन और संपत्ति जुटाने में लगा रहता है। जब कोई दूसरों की जरूरतों की परवाह नहीं करता और केवल खुद को ही प्राथमिकता देता है, तो उसकी स्थिति उस पक्षी जैसी हो जाती है। वह अपने ही बोझ से दब जाता है और अंततः सब कुछ खो बैठता है। राजा ने गंभीरता से बुद्ध की बात सुनी। वह कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तो महात्मा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, महाराज, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। आपकी ताकत और संपत्ति तभी मूल्यवान है जब यह दूसरों की सेवा में लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य सचमुच समृद्ध हो, तो पहले अपनी प्रजा की खुशहाली सुनिश्चित करें। जब प्रजा खुश होगी तो राज्य स्वतः शक्तिशाली बनेगा। राजा के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि प्रजा पर लगाए गए भारी कर कम किए जाएं। उसने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा राजा की प्रशंसा करने लगी। राजा को यह समझ आ गया कि सच्ची शक्ति और समृद्धि दूसरों की भलाई में है, न कि अपने खजाने को भरने में। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ केवल दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं,
सच्चा सुख दूसरों की सेवा और प्रेम में है। अगर हम अपने धन और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हमारा जीवन भी भूख और शांति से भर जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर पाई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ये ऐसी ही और प्रेरक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। लाइक करना न भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।